सबसे ज़्यादा इमरान खान आज इस बात पर खुश नज़र आए कि उन्हें आज से पेन और कागज़ की जो फैसिलिटी है वो दी गई है और वो आज हासिल हो गई है उनको। उनकी तरफ से ये काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि मुझे पेन और कागज़ दिए जाए ताकि जो बुक्स और चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर मैं नोट्स ले सकूँ। और आज जो है उनको पहली दफ़ा ये कागज़ और कलम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो तफसील में आपको सलमान सफदर साहब ने बता दिए हैं, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि खान साहब के जो हौसले हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं और पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। आप सब से यही गुजारिश उन्होंने की है कि आप सब उनके पैगाम को हर जगह पहुँचाएँ। खान साहब को मैंने ये कहते हुए सुना कि पहले 7 दिन मैंने सिर्फ दाल रोटी खाई, मगर छोड़ो इस बात को, और उसके बाद कभी कभी वो मुर्गी का एक पतला शोरबा जो है वो मिल जाता है। वही छोटा सा कमरा है, फैसिलिटीज़ वही की वही हैं, सिर्फ एक दीवार की चुनाई को 2 फुट ऊपर कर दिया गया है। एक कमोड है, एक फ्लश है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कमरे का साइज़ बहुत छोटा है। इसको डिस्कस किया गया और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक़्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफ़र को डीक्लासिफाई कर दिया और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीज़न के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफ़र डीक्लासिफाई हो गया उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है और समात क्यों है और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। सो साइफ़र के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं। इसको कैबिनेट ने डीक्लासिफाई किया और जिस दिन ये डीक्लासिफाई हो गया ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मज़ीद ये भी आपको बता दूं कि डीक्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया, जिस डीमार्च में आपको सादा ज़ुबान में बता देता हूँ वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डीक्लासिफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है और बग़ैर किसी जवाज़ के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि खान साहब का अगर एक मुकदमे में जुडिशल रिमांड हो चुका है और रात की अंधेरे में वो हुआ, ये गिरफ़्तारी क्यों ली गई है इस मुकदमे में। कल जब खान साहब की तोशाखाना केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई, वाहिद मुकदमा जिसके अंदर वो जेल में इस वक्त जेल की हिरासत में थे, तो फ़ौरन मंजर आम पर लाया गया कि हमने तो उनको साइफ़र में अरेस्ट कर रखा है। ये मेला फीडे है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, और ये उन्होंने जिस अंदाज़ में, जिस ऑब्जेक्शनेबल अंदाज़ में ये तमाम प्रोसीडिंग्स कल से लेकर आज दिन तक जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं और जिस तरह ये आज की हेयरिंग यहाँ पर जेल में हो रही है, ये बात बहुत अनफॉर्चुनेट है और हम इस पर बाकायदा 2 तारीख को हम ये तमाम अपने खान साहब जैसे मैंने कहा हाई स्पिरिट्स में हैं और वो बिल्कुल किसी भी चीज़ से परेशान अंदर नहीं है, बल्कि बाकी जो उन्होंने अपने जेल के हालात हैं, मैं अपने बाकी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके आगे उनके बाकी जी हरगिज़ देखें, जो मैंने अपने कानों से सुना मैं वही आपको 5 मिनट के बाद बाहर आके बता रहा हूँ। खान साहब को मैंने ये कहते हुए सुना कि पहले 7 दिन मैंने सिर्फ दाल रोटी खाई, मगर छोड़ो इस बात को, और उसके बाद कभी कभी
वो मुर्गी का एक पतला शोरबा जो है वो मिल जाता है। वही छोटा सा कमरा है, फैसिलिटीज़ वही की वही हैं, सिर्फ़ एक दीवार की चुनाई को 2 फुट ऊपर कर दिया गया है। एक कमोड है, एक फ्लश है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कमरे का साइज़ बहुत छोटा है। और उन्होंने बताया कि मैं अपना वक्त किताबें पढ़ कर गुजारता हूँ और जो किताबें मेरे पास पढ़ी हुई हैं वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर और इस खित्ते की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर उन्होंने हमें हिदायत दी है कि मुझे ज़रूर कोई किताबें दें, ताकि मेरा वक्त अब सिर्फ़ मज़हबी रिलीजियस बुक्स और कुरान पाक पढ़ के और साथ साथ जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो पढ़ के वक्त गुजरता है। इस हवाले से मेरा ख्याल इंतजार बताता है वो कवर भी होता है। जी सर, देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबका। चले हो गया बोले जी, बोले भाई। सबसे अहम तो जी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सलमान साहब ने आपको लीगल और बाकी जो दीगर सूरत हाल थी उसके ऊपर आप सबको अपडेट किया है। मैं सिर्फ आपको जो खान साहब के ख़ास मैसेजेस हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूँ और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटा सेल ज़रूर है लेकिन मैं अब इसके अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ। मैं किसी भी वक्त तक इसके अंदर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी जो आज़ादी है, जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी आइडियोलॉजी है और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए मैं हमेशा ये जंग जारी रखूँगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, क्योंकि अब वो पहले की तरह एक मुजरिम की तरह नहीं है, अब उनको एक मुल्ज़म और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और वो फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं। सबसे ज़्यादा इमरान खान आज इस बात पर खुश नज़र आए कि उन्हें आज से पेन और कागज़ की जो फैसिलिटी है वो दी गई है और वो आज हासिल हो गई है उनको। उनकी तरफ से ये काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि मुझे पेन और कागज़ दिए जाए ताकि जो बुक्स और चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर मैं नोट्स ले सकूँ। और आज जो है उनको पहली दफ़ा ये कागज़ और कलम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा खान साहब ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो तफसील में आपको सलमान सफदर साहब ने बता दिए हैं, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि खान साहब के जो हौसले हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं और पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। आप सब से यही गुजारिश उन्होंने की है कि आप सब उनके पैगाम को हर जगह पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। नईम साहब, आपको बाकी आज करेंगे। मेरा ख्याल में बस काफ़ी होगी, बस ठीक है, ये रिमूव कर लेंगे।